हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग 2024 के लिए है। आइए जानते हैं मिथुन राशि के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या नाम राशि के मुताबिक देख सकते हैं, या अब तक आप जिस साइन को फॉलो करते आए हैं उसी के मुताबिक आप अपनी रीडिंग देखें। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। पहले ओरेकल कार्ड से शुरू करते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे आपकी रीडिंग आगे बढ़ेगी, जहाँ टैरो से साथ ही न्यूमरोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी से बहुत सारे गाइडेंस जानेंगे कि 2024 कैसा रहने वाला है, या 2024 आपके लिए किन बदलावों को लेकर आ रहा है। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in 2024? Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in 2024? Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in 2024? Angels and spirits, please give guidance for एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन। आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाएगी। ये आपकी एक्सपेक्टेशन आपकी अपने आप से ही होगी कि आप और ज़्यादा अचीव करना चाहेंगे, या अपने जो आपको सक्सेस जो भी मिलेगी वहाँ से आप आगे बढ़ना चाहेंगे। ये दूसरों की भी एक्सपेक्टेशन बढ़ सकती है। आपका काम ऐसा होगा जहाँ आपसे लोगों की उम्मीदें बंधने लगेगी। तो यहाँ पर या तो आपकी खुद से एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, आप में अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से आपको लग सकता है कि आप इससे भी बेहतर कर सकते हैं, या और भी ज़्यादा आप ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। एक ये पॉसिबिलिटी है। और दूसरा कि आपके काम से या आपके परफॉर्मेंस से लोग खुश हों, इसकी वजह से भी उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ सकती है। तो यहाँ पर एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन, ये आपकी खुद से एक्सपेक्टेशन बढ़ सकती है या फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ सकती है। रिसीविंग फ्रॉम एंजल, आप ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है 2024 में। आप जो भी काम करेंगे वहाँ एंजल्स की ब्लेसिंग्स होगी। ये इससे बड़ी बात और हो नहीं सकती है। आपके काम में सफलता है तो इसकी वजह एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, या जो भी आपके आराध्य हैं, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आप अपने काम में सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। सक्सेस मिलने जा रही है इसका मतलब, और साथ ही साथ एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी है, तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर हार्मनी फील करेंगे। जो भी आप मेहनत करेंगे, अपने मेहनत से या अपने एफ़र्ट्स को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे। साथ ही साथ आपको क्लैरिटी भी मिलती जाएगी कि किस दिशा में बढ़ना और कितनी मेहनत करना या किस तरह से आगे बढ़ना है। इन चीज़ों को लेकर क्लैरिटी होगी। नेक्स्ट है हीलिंग द पास्ट। और एक पॉजिटिव एनर्जी है कि आप अपने जो पास्ट के जो ट्रॉमास थे या फिर जो हर्ट थे, जिन चीज़ों को लेकर आप को निराशा हुई थी या आप आहत थे, उन चीज़ों से आप हील हो रहे हैं। यहाँ ये 2024 जैसे कि शुरुआत ही हुई है कि एक्सपेक्टेशन आपकी खुद से ऊंची होने वाली है। खुद से ही आप उम्मीद करेंगे कि आप बेहतर से बेहतर करते चले जाएं। यहाँ ये चेंज इसलिए भी आएगा
कि आप अपने पास्ट जो इश्यूज़ हैं उन्हें आप हील कर रहे हैं, या ये हीलिंग की वजह ये है कि जो भी चीज़ें आपको आपके ग्रोथ की तरफ बढ़ने से रोक रही है या जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है, आप उन्हें लेट गो कर रहे हैं। इस वजह से अपने अंदर आप हीलिंग महसूस करेंगे। अपने पास्ट इश्यूज़ को हील कर आप बिल्कुल अपने फ्यूचर की तरफ फोकस्ड रहने वाले हैं। नेक्स्ट है सरिंग इनटू जॉय, अपनी खुशियों की तरफ आप बढ़ रहे हैं। ये कार्ड कहता है कि आप अपनी खुशियों की तरफ आपका ध्यान होगा। प्रोफेशनल लाइफ हो या अपने निजी जीवन में जो भी कुछ हासिल करेंगे, ये आपकी खुशियों को दुगनी कर देगी। तो यहाँ पर आप अपनी खुशियों की तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी खुशियाँ भी बढ़ रही है, आपको खुश रहने के मौके मिलेंगे 2024 में। चलिए देखते हैं पावर ऑफ लव से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव Gemini sign. What will be the energy in 2024? Please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in 2024? Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in 2024? Angels and spirits, please give guidance for collective. Tolerance. You appreciate other points of view because you sense the love in everyone. ये आप में दूसरों को समझने की क्षमता विकसित होगी। आप एक्सेप्ट कर पाएंगे या उनके साथ आप सामंजस्य बनाकर चल पाएंगे। आप दूसरों के विचारों को भी महत्व देंगे या आप चाहेंगे कि दूसरों के विचारों के साथ आपको सहमति बनाते हुए चलें आप। तो यहाँ पर आप दूसरों के विचारों को या तो महत्व देने जा रहे हैं या आपका फोकस अपनी प्रोग्रेस पर है। इस वजह से आप चाहेंगे कि आप सभी को साथ लेकर चलें, किसी तरह की मतभेद से आप बचने की कोशिश करेंगे। तो ये एक अच्छी एनर्जी है, ये सफलता की तरफ बढ़ने की एक आपके लिए एक सीढ़ी बन जाएगी। ये आपके भीतर अगर कि पहले बहुत ज़्यादा लोगों को लेकर असहमति थी या आप बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, जो अगर कोई गलत बात हो या जो आपके विचार से ना मिलते हों, तो ये 2024 एक पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहा है। वर्च्यू, यू एक्नॉलेज योर लविंग स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट दैट इनकरेज अदर्स टू ग्रो। आप दूसरों को भी आगे बढ़ने में उनकी मदद करेंगे। ये मदद आपके ऐसा भी है कि किसी को आप गाइडेंस दे सकते हैं, किसी को मोटिवेट कर सकते हैं या किसी और तरह से उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने में आप उनकी मदद करेंगे। तो यहाँ पर आप अपने इस स्पिरिचुअल साइड को ग्रो होता देखेंगे। आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ की वजह से और भी लोग इससे लाभान्वित होंगे या उन्हें भी इसका फ़ायदा मिलेगा। आप उन्हें आगे बढ़ने में किसी न किसी तरह से आप उन्हें मदद करेंगे या आप उन्हें राह दिखा सकते हैं ताकि वो अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़े। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस। यू आर रेडी टू रिलीज कंट्रोल ऑफ सिचुएशंस और पीपल एंड लविंगली एम्ब्रेस द रिदम ऑफ लाइफ। आप दूसरों को स्वीकार करेंगे। अब जहाँ पर आप अगर लोग आपके मुताबिक नहीं थे या वो आपके मुताबिक उनके काम नहीं थे या विचार नहीं थे, जहाँ पहले असहमति हुआ करती थी या आपको पसंद नहीं आती थी जिसकी वजह से आपको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती थी, तो यहाँ पर अब आप यहाँ पर टॉलरेंस का भी कार्ड है। अब लोगों के साथ आप सामंजस्य बिठाना चाहेंगे। आप जो जैसा है उन्हें वैसा ही आप एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये चाहे ये परिस्थिति हो या लोग हो जिन्हें आप बदल नहीं सकते हैं, उन्हें आप वैसे के वैसा ही आप एक्सेप्ट करेंगे और उनके मुताबिक आप
अपने प्लान्स बनाएंगे, या आप जिन लोगों को बदल नहीं सकते हैं उन्हें या तो आप साथ, अगर उन्हें साथ लेकर कर सकते हैं काम तो उन्हें उनके साथ आप काम करेंगे, नहीं तो एक अच्छे रिश्ते को कम एटलीस्ट बनाए रखेंगे, जिससे ताकि आपके जो भी आपके भीतर की जो पॉजिटिविटी है या जो आपकी हार्मनी है वो डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ पर लोग जैसे भी हैं आप उन्हें वैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे। ये एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपके भीतर आने वाली है कि जिन लोगों को आप बदल नहीं सकते हैं उन्हें आप स्वीकार कर लें। नेक्स्ट है ओनरशिप। यू एक्नॉलेज योर मिसडीड्स एंड अकम्पलिशमेंट अलाइक एंड लर्न टू लव देम ऑल एज लेसन। आप अपने आप की खूबियों और खामियों के बारे में भी जानेंगे, कहाँ आपसे गलतियाँ हुई है या आपकी क्या गलती थी, किसी काम में सक्सेस को लेकर हो या रिश्तों को लेकर हो। यहाँ एक सेल्फ रियलाइजेशन होगा जहाँ आप अपनी गलतियों को स्वीकारेंगे, अपनी जो कमियां हैं उन्हें भी आप पहचान पाएंगे और उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। जो भी आपके पास्ट में जो भी आपसे गलतियां हुई है उन्हें आप एक लेसन के तौर पर या अपने जीवन की एक सीख के तौर पर आप उन्हें हासिल करेंगे, या उन्हें उन गलतियों से जो आपने सीखा है उनके साथ आप आगे बढ़ना चाहेंगे, उस सीख के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, ताकि भविष्य में आपसे वो गलतियां ना हों जिसकी वजह से आपने अपने मानसिक शांति को खोया था, या किसी काम में आप अगर असफलता मिली थी तो उन्हें फिर से आप दोहराना नहीं चाहेंगे। चलिए देखते हैं टैरो से क्या एनर्जी है तो 2024 के लिए। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in 2024? Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in 2024? Please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in 2024? सिक्स ऑफ वाटर। सिक्स ऑफ वाटर ये पास्ट की एनर्जी है। कुछ जो भी आपका अतीत है कुछ तो आपको खुशियाँ देता है, और कुछ जो अतीत की बातें हैं वो कहीं ना कहीं आपको आहत करती है या आपको इमोशनली डिस्टर्ब करती हैं। तो यहाँ पर एक सिक्स ऑफ वाटर कार्ड है जो ये कार्ड कहता है ओनरशिप। यहाँ आप अपने जो गलतियाँ हैं या जो आपकी कमियाँ हैं उन चीज़ों के बारे में आप जानेंगे, पहचानेंगे और उन्हें सुधारना चाहेंगे, और साथ ही साथ जो सीख आपको मिली है उन्हें आप लेकर आगे बढ़ना चाहेंगे। तो ये सिक्स ऑफ वाटर की एनर्जी जो है टैरो से ये कार्ड कहता है कि आप कुछ समय ज़रूर आप अपने अतीत की यादों में बिता सकते हैं, जहां आप उन बातों को याद करेंगे कि कहां आपकी गलती थी या क्या कमी थी जिसकी वजह से आपके काम में आपको वो सक्सेस नहीं मिली, या आपके रिश्तों में किसी तरह की प्रॉब्लम रही है, या आपके काम जो भी आप काम करते हैं चाहे वो स्टडी हो या काम हो वहाँ पर सफलता क्यों नहीं मिली है। इन चीज़ों के बारे में आप गहराई से विचार करने वाले हैं, और यही विचार आपको अपने प्रोग्रेस की तरफ ले जाएगा जहां आप अपनी गलतियों से सीख हासिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों के लिए अतीत की बातें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पास्ट इवेंट्स का आपके जो भी आपने पास्ट में किया है, चाहे वो कोई काम हो या कोई किसी रिश्ते को आप की बात अगर करें तो किसी रिश्ते में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी
जो भी आपके 2023 में जिस काम को आपने शुरू किया है जहां आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिला है, या फिर आपके रिश्ते में कहीं दूरियां आई थी, तो ये 2024 एक करेक्शन लेकर आ रहा है। जहां तब आपको सफलता नहीं मिली थी आपके कोशिशों के बावजूद, तो ये 2024 आपके उन्हीं कामों में जो तब आपने एक बीज की तरह, जब जिस काम के को आपने एक बीज की तरह बोया था या जिस काम की आपने शुरुआत की थी, तो वो रिज़ल्ट अब आपको 2024 में देखने को मिलेगा। या अगर 2023 में कुछ रिश्ते थे ऐसे जिन रिश्तों से दूरियां आ गई थी, ये 2023 की बात नहीं है। अगर रिश्ते में काफ़ी समय से किसी रिश्ते में एक ठहराव आ गया था, तो यहाँ पर 2024 में एक रिश्तों में एक नयापन देखेंगे। किसी पास्ट पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है। ये आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है, या आपके कलीग हो सकते हैं। अगर आपके रोमांटिक लाइफ की बात करें तो आपके एक्स हो सकते हैं जिनसे आपकी काफ़ी समय से मुलाकात ना हुई हो। तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। यहाँ पर रिश्तों में जिन रिश्तों में दूरियां आ गई थी, वहाँ आपको एक क्लोजनेस देखने को मिलेगी, एक बॉन्डिंग अच्छी देखने को मिलेगी। कुछ लोगों के लिए अतीत की यादें आपको आपके कमियों के बारे में, उन बातों के बारे में एहसास दिलाएगी कि कहाँ आपकी गलती थी, कहाँ कमियां थी जिन्हें आप सुधारना चाहेंगे। और कुछ लोगों के लिए अतीत की यादें एक आपको एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगी। अगर कहीं आपने कोई अच्छा टाइम स्पेंड किया है तो वो यादें आपको रिजुविनेट करेगी, आपको खुशी देगी। और कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में किसी पास्ट पर्सन की वापसी है, चाहे वो कोई सा भी रिश्ता हो। और कुछ लोगों के लिए ये 6 ऑफ वाटर, जो आपने जिस काम की तब शुरुआत की थी अपने अतीत में, या 2023 में शुरू की थी आपने, अतीत नहीं, 2023 में जिस काम की आपने शुरुआत की थी, उसका आपको पॉजिटिव आउटकम 2024 में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है पेज ऑफ अर्थ का कार्ड। पेज ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आप अपने लाइफ में अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। एक नई शुरुआत आप अब करना चाहते हैं। जो आपने सफलता हासिल की है या जो आपने अब तक जो कुछ भी देखा है, सीखा है, वहाँ से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। पेज ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि किसी नए काम की आप शुरुआत कर सकते हैं या किसी काम की आप प्लानिंग कर सकते हैं। भले ही आपको इस समय पूरे अपने फ्यूचर आउटकम का पूरा अंदाज़ा ना हो, लेकिन आपकी जिस तरह से आपने अपने पिछले दिनों अपने मेहनत की है या उसके मुताबिक जो आपको सफलता मिली है, ये कहीं ना कहीं आपको इनकरेज करेगी अपने लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में किसी काम के शुरू करने को। तो यहाँ पर ये सेल्फ मोटिवेशन है। आपको क्लैरिटी एटलीस्ट होगी कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं। ये पेज ऑफ अर्थ, आप अगर इसके लिए जो भी करना चाहते हैं, अगर इसके लिए कुछ सीखना है या फिर कुछ जानकारियाँ जुटाना है, आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे उन चीज़ों के लिए। यहाँ आपके पास क्लैरिटी है कि आपका लक्ष्य क्या है या आप किस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। भले इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप उस काम में मास्टर ना हो, लेकिन ये है कि आप बिल्कुल सीखने के लिए रेडी हैं। पेज ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आप किसी की मदद भी कर सकते हैं। यहाँ एक एनर्जी थी जहाँ पर
ये वर्च्यू का कार्ड है। यू एक्नॉलेज योर लविंग स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट दैट इनकरेज अदर्स टू ग्रो। आप दूसरों को आगे बढ़ने में भी उनकी मदद करेंगे। ये पेज ऑफ अर्थ, आप निस्वार्थ भाव से जिनकी भी मदद करेंगे, निस्वार्थ भाव से करेंगे, उन्हें भी आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएंगे। आप खुद तो ग्रो हो रहे हैं अपने लाइफ में, साथ साथ आपसे जो लोग मदद मांगेंगे उन्हें भी आप आगे बढ़ने में उनकी मदद करेंगे। नेक्स्ट है पेज ऑफ एयर का कार्ड। ये पेज ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आप अपनी परिस्थितियों को पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे। जो भी आप जिस भी काम को करने जा रहे हैं या जो भी आपका लक्ष्य होगा, उसके बारे में आप पूरी तरह जानकारी जुटाना चाहेंगे, या आप चाहेंगे कि किसी भी काम की शुरुआत से पहले खुद को प्रिपेयर कर लिया जाए। चाहे वो मोटिवेशन हो, चाहे वो आपके प्लान्स, आपके स्ट्रैटेजीज़ हों, इन चीज़ों को आप पूरी तरह से इन चीज़ों को लेकर कॉन्फिडेंट हो जाना चाहेंगे, या अपनी तरफ से आप अपनी प्रिपरेशन को पूरी कर लेना चाहेंगे। ये आपके काम के प्रति आपके डेडिकेशन को भी दर्शाता है, और साथ ही साथ आपके पर्सनल लाइफ के जो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उन चीज़ों को लेकर भी आपकी अवेयरनेस को दर्शाता है। पेज ऑफ एयर ये आपके खुद को तैयार करने की एक की स्थिति है, जहाँ पर आप किसी काम को, अपने प्रोफेशनल लाइफ हो, अपने पर्सनल लाइफ हो, इसके लिए खुद को आप रेडी करेंगे। यहाँ आप पेज ऑफ एयर, ये जहाँ ये एनर्जी मुझे ये समझ में आ रही है कि आप पूरी तरह यूनिवर्स को खुद को सरेंडर कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आपके हाथ में सिर्फ कोशिश करना है, या आप जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं वहाँ आपके सिर्फ डेडिकेशन के साथ ही आप वहाँ उस काम में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो आप अपनी मेहनत के साथ साथ अपनी जो भी आपका जो लक्ष्य है या जो आपकी उम्मीदें हैं खुद से, इसके लिए आप यूनिवर्स को पूरी तरह खुद को सरेंडर कर रहे हैं। ये भरोसा ही आपकी मेहनत के साथ साथ ये भरोसा ही आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाएगा। ये पेज ऑफ एयर की जो ये एनर्जी है, ये बहुत ही इंस्पायरिंग लग रही है मुझे, जहाँ आप यूनिवर्स को खुद को सरेंडर कर रहे हैं, या आप यूनिवर्स से अपने लिए ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं कि आपको अपने काम में सफलता मिले या आपको राह दिखाए यूनिवर्स। तो ये एक बहुत अच्छी एनर्जी है, जहाँ पर आप इसकी वजह से ही आपको मोटिवेशन भी मिलेगी और आप अपने कॉन्फिडेंस को भी हासिल करेंगे। पेज ऑफ एयर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात कहता है। अगर हो सकता है कि आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में, आप जॉब में हैं या बिज़नेस में हैं, आप में से कुछ लोगों को न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए एक गाइडेंस भी है कि अपने आसपास की परिस्थितियों पर या जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन पर आपको नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। अपनी तरफ से लापरवाह ना हो। आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं या हो सकती हैं जिन्हें आपको हासिल करना है, तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 5 ऑफ फायर का कार्ड। 5 ऑफ फायर ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को भी दर्शाता है। आप अपने, वैसे तो जो भी ये यहाँ अब तक की जो भी एनर्जीज़ हैं, जहाँ आप अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे, या अगर होंगे भी तो अपने आप को आप नियंत्रित कर लेंगे। लेकिन फिर भी ये 5 ऑफ फायर है, तो यहाँ पर अपने आप को कोशिश करनी है कि किसी तरह के मानसिक द्वंद्व में ना उलझाएं।
अगर किसी सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं है तो वहाँ पर आपको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना है, अपने परिस्थितियों के बारे में और अपने टारगेट के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में आपको सोचना है। जब आप इन चीज़ों को एनालाइज़ करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आप चाहें तो किसी से सलाह मशवरा भी कर सकते हैं ताकि आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी मिल जाए। और कुछ लोगों के लिए ये 5 ऑफ फायर कार्ड कहता है कि लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आपको उलझाना चाहें। आपका लक्ष्य कुछ और है, आपको जानबूझकर या किसी गलत इरादे से आपको दूसरी तरफ डाइवर्ट करना चाहें। तो आपको कोशिश करनी है कि किसी तरह के वाद विवाद में ना उलझें, जहाँ से आप जिन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं बिल्कुल करें, और अगर ज़रूरी भी है तो कम से कम वहाँ वैसी जगहों पर आपकी इन्वॉल्वमेंट हो, आप इस बात की कोशिश करें। चलिए देखते हैं न्यूमरोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस है। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in 2024? Please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in 2024? Angels and spirits, please give guidance. पहला कार्ड है 78। 78 स्पिरिचुअल करियर की बात कहता है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी के फील्ड से जुड़े हुए हैं, टैरो हो सकता है या आप स्पिरिचुअल गाइड हो सकते हैं या फिर आप एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, जो भी ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड हो या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड अगर आपका करियर है तो 2024 आपके लिए एक पॉजिटिव साल रहने वाला है। आपको आपके काम में सफलता मिलेगी। 78 को अगर हम सिंगल डिजिट में ले जाते हैं तो यहाँ पर बनता है ये 7 + 8 15 और नंबर 15 और नंबर 6। ये दोनों ही नंबर 15 या नंबर 6 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अगर आपका इन 2 तारीखों में आपका जन्म हुआ है तो ये बात आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगी। वैसे ये रीडिंग सभी के लिए होती है, लेकिन जहाँ डेट की बात आई है तो यहाँ पर इस बात को कहना ज़रूरी है कि अगर ये डेट भी आपके साथ मैच हो रही है तो ये स्पिरिचुअल करियर में सक्सेस आपके लिए ज़्यादा आपके साथ सार्थक हो सकती है ये बात। तो यहाँ पर आपके लिए 78 ये नंबर कहता है कि आप में से कुछ लोगों को स्पिरिचुअल करियर में सफलता मिलेगी। नेक्स्ट है 77 स्पिरिचुअलिटी। ये आपकी स्पिरिचुअलिटी में बढ़ोतरी होगी। आप स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना चाहेंगे या स्पिरिचुअलिटी आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित करेगी। 77 है, 77 बनता है नंबर 14, 7 + 7 नंबर 14। 14 को आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या 5th किसी भी मंथ के 5th को आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। तो जिनका भी जन्म 5th या 14th को हुआ है तो ये बात आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट हो सकती है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करेंगे या स्पिरिचुअलिटी आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित करेगी। ये 77 के साथ पर्पल कार्ड है जो कि हीलिंग की बात कहता है, हीलिंग एनर्जी की बात कहता है। तो आपके लिए हीलिंग भी है। यहाँ एक एनर्जी भी थी जहाँ पर आप अपने पास्ट इश्यूज़, हीलिंग द पास्ट, तो जो भी आपके पास्ट के इश्यूज़ रहे हैं वहाँ आपके लिए हीलिंग है। पर्पल कलर हीलिंग की एनर्जी को दर्शाता है। तो वो आपके लिए यहाँ कंफर्मेशन है कि आपकी हीलिंग होगी। इसकी वजह आपके लिए आपकी जो स्पिरिचुअल जो आपका इंटरेस्ट है या जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है ये आपको हील करने में हेल्प करेंगी।
22 इंटुइशन। आपका इंटुइशन पावर स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है। किसी भी बात में अगर कहीं आपके मन में दुविधा आती है, यहाँ 5 ऑफ फायर की एनर्जी है जो कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाता है। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो वहाँ दूसरों के बजाय आप अपने इंटुइशन पर भरोसा करें, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। आपकी जो गाइडेंस मिलेगी आपको अपने भीतर से, वही आपके लिए सही होगा। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता है। तो जो भी आप अगर अपने जीवन में कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना चाहते हैं तो दूसरों के बजाय अपने आप पर भरोसा करें, अपने इंटुइशन को फॉलो करें, आप सही फैसला ले पाएंगे। नंबर 22, ये आप में से किसी का ये डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 22 को अगर सिंगल डिजिट में ले जाएं तो बनता है नंबर 4 या 22 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 4 नंबर 4 राहु का भी नंबर होता है। तो राहु के पास बहुत सारा ज्ञान है, उसके पास माइंड है। राहु कई बार होता है कि आपको कुछ फॉल्स इमेजिनेशन की तरफ ले जाता है, और जिस भी चीज़ को ये देता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उन चीज़ों को वो इन्हांस कर देता है। तो यहाँ पर वैसे आप काफ़ी स्पिरिचुअल रहने वाले हैं। तो जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी से अगर आपका संबंध रहेगा या आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं तो ये आपका इंटुइशन पॉजिटिव रहेगा, आपका इंटुइशन आपको सही गाइडेंस देगा। तो कोशिश करें। वैसे तो जो ये एनर्जी है, स्पिरिचुअल करियर है, स्पिरिचुअलिटी है, तो आप में से ज़्यादातर लोग स्पिरिचुअल होंगे या स्पिरिचुअलिटी आपको ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित करेगी। आप अपना कुछ समय ज़रूर इन चीज़ों में बिताएंगे। तो यहाँ पर जो ये नंबर 4 राहु के जो नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं, कम ही लोगों पे ये प्रभावी होंगे, लेकिन यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए ज़रूर ये गाइडेंस हो सकता है कि खुद को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ें, ताकि जो ये आपका जो इंटुइशन है आपको सही गाइडेंस दे या आप अपने आप को रियलिटी के करीब रख पाएँ। कोई भी फॉल्स इमेजिनेशन या फॉल्स एक्सपेक्टेशन की तरफ ना बढ़ें। इसके लिए ज़रूरी होगा कि खुद को स्पिरिचुअलिटी से जोड़े रखें। नेक्स्ट है 81 लीडरशिप। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में लीडरशिप, प्रोफेशनल हो पर्सनल लाइफ हो, लीडरशिप क्वालिटी आप में इन्हांस होगी या आपको कुछ ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती है, जहां आप अपने टीम को या अपने ग्रुप को या फिर सोसाइटी को किसी न किसी तरह से आप लीड करें। स्पिरिचुअल करियर है, स्पिरिचुअल करियर में आपके लिए सक्सेस है। यहाँ पर आपके जो भी प्रोफेशनल लाइफ हो वहाँ आपके अपने अपने सभी के जो भी अपना फील्ड है वहाँ एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। आपके लिए वहाँ पर सक्सेस होगी और इस सक्सेस की वजह से आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी सौंपी जा सकती है। आप लोगों को आगे बढ़ने में आप उनकी मदद करेंगे। आप एक मेंटोर की भूमिका निभा सकते हैं या फिर एक टीम लीडर की भूमिका निभा सकते हैं, या सोसाइटी में आप लोगों को एक राह दिखा सकते हैं जहां पर आप अपनी सोसाइटी के कुछ मेंबर्स को आप लीड करेंगे। तो यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी आप में इन्हांस होने वाली है। इसका फ़ायदा आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में मिलेगा। 81 को अगर हम इसे सिंगल डिजिट में ले जाएं तो ये बनता है नंबर 9। नंबर 9 मार्स का नंबर है। मार्स प्लैनेट जो है वो करेज के लिए है या लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए है। तो जो मार्स के जो पॉजिटिव साइड हैं वो आप में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 9 तारीख को हुआ है या आपके चार्ट में एरीज़
या स्कॉर्पियो, खासकर एरीज़। स्कॉर्पियो एक वाटरी साइन है, हालांकि इसके भी लॉर्ड मार्स हैं, लेकिन दोनों ही अगर हम मानकर चले तो यहाँ एरीज़ और स्कॉर्पियो कहीं भी आपके चार्ट में आपका सन साइन है, मून साइन है या आपका असेंडेंट है, तो ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा प्रभावी होंगी। आप में लीडरशिप क्वालिटी ज़्यादा निखर कर आएंगी या आपको कुछ खास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती है जहां आप लोगों को राह दिखाएंगे, लोगों को लीड करेंगे। चलिए एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in 2024? Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in 2024? फोर्थ हाउस, एस्ट्रोलॉजी से कार्ड आया है आपके लिए फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस आपका घर है, आपकी मदर है। तो 2024 में आपके लिए आपका घर इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आप में से कुछ लोग या तो घर बनवाना चाहें या किसी नए घर में शिफ्ट हो, किसी भी तरह से घर आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। फैमिली मेम्बर्स के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या घर को अच्छे से मैनेज करना हो, इन चीज़ों में आपका समय व्यतीत होगा। और कुछ लोगों के लिए आपकी मदर भी हैं, आपकी माँ भी हैं, तो अपनी माँ की आप देखभाल कर सकते हैं या आपकी मदर आपके लाइफ में किसी भी तरह से कोई इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। या तो आप अपनी माँ की देखभाल करेंगे या वो आपके लिए कोई किसी भी तरह से एक इम्पॉर्टेंट रोल आपके लाइफ में वो प्ले कर सकती हैं। सोलर काम, क्लैरिफाई, कुछ चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पर 5 ऑफ फायर की एनर्जी है, जहाँ आपके सामने हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी हो जहाँ आपके सामने पूरा सच न रखा जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। ये जो भी वाद विवाद है या जहाँ पर आपको लग सकता है कि कुछ गलत आपके साथ हो रहा है या परिस्थितियों में, तो यहाँ वजह ये हो सकती है कि पूरी बात आपको ना पता हो या पूरा सच आपके सामने ना रखा गया हो। तो यहाँ पर आपके लिए किसी बात की क्लैरिफिकेशन ज़रूरी होगी। जब तक आप पूरी तरह श्योर ना हो, किसी मामले में ना उलझें या किसी की बातों पर भरोसा ना करें। नेक्स्ट है नॉर्थ नोड। नॉर्थ नोड राहु है। यहाँ राहु की एनर्जी भी थी। एग्जैक्ट यहाँ 22 नंबर, जो कि नंबर 4 बनता है, इंट्यूशन का कार्ड है। तो यहाँ पर ये नॉर्थ नोड राहु की एनर्जी को एक्सप्रेस करता है या राहु की एनर्जी दर्शा रहा है। तो कोशिश करें, यहाँ पर राहु नेगेटिव नहीं होता है। राहु को आप किस तरह से, राहु की एनर्जी को आप अपने लिए यूज़ कर पाते हैं, ये मायने रखता है। राहु के पॉजिटिव साइड से आपको जुड़ना है। जो भी चीज़ आपके लिए होगी वो जिस एनर्जी में आप होंगे, राहु उन चीज़ों को इन्हांस कर देता है। तो कोशिश करें अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में रखें, पॉजिटिव बनाए रखें। अगर आप अपने इन विचारों में रहेंगे, अपने पॉजिटिव साइड से, अपने स्पिरिचुअल साइड से जुड़े रहेंगे, तो राहु के आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। राहु ये नॉर्थ नोड फ्यूचर की बात कहता है। अपने फ्यूचर को आपको प्लान करना है या आप अपने फ्यूचर को किस तरह से देखना चाहते हैं, उसी के मुताबिक, उसी दिशा में आपको आगे बढ़ना है। इसके लिए आपका फ्यूचर कैसा होना चाहिए या आपके अपने फ्यूचर से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं,
इसके लिए आपको प्लान बनाने की ज़रूरत होगी और इसके लिए आपको बहुत अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है। आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं या परिस्थितियों में क्या हो सकता है, इन चीज़ों में आप दूसरों के बजाय आप खुद पर भरोसा करें, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। नेक्स्ट है कैप्रिकॉर्न। आप में से कुछ लोगों का मून साइन या असेंडेंट साइन या सन साइन कैप्रिकॉर्न हो सकता है। किसी भी तरह से कैप्रिकॉर्न या मकर राशि आपके चार्ट में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये अचीवमेंट की बात कहता है। कैप्रिकॉर्न जो भी चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं, ये इसका एक गुण होता है, मकर राशि का एक गुण होता है कि ये अपनी ज़िद से या अपनी मेहनत से अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। तो 2024 में आप जो भी हासिल करना चाहते हैं, अपने इरादों को आप मज़बूत रखें और ये आपके लिए एक बहुत बड़ी गाइडेंस है कि कहीं भी अपने आप को कमज़ोर ना पड़ने दें। चाहे आपको लोग इन्फ्लुएंस करें या परिस्थितियाँ कुछ मुश्किल लगे, लेकिन आपको अपने काम पर या अपने लक्ष्य पर पूरी तरह फोकस्ड रहने की ज़रूरत होगी। अपने टारगेट को आप अचीव कर लेंगे, जो भी आप चाहते हैं अचीव कर लेंगे, लेकिन वहाँ आपका डेडिकेशन चाहिए, आपका 100% एफर्ट आपकी ज़रूरत होगी। चलिए देखते हैं ये टी लीव से आपके लिए क्या एनर्जी है। पहला कार्ड है जनवरी का। आपके लिए जनवरी मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। साल का पहला महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कोई काम आपका बन सकता है या आपका जन्मदिन हो सकता है जनवरी में, या जनवरी में जन्मे लोग आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। जनवरी में किसी काम में आपको सफलता मिल सकती है। तो किसी भी तरह से जनवरी मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है डोर। अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। 2024 आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। यहाँ आपके लिए एक एनर्जी भी थी, ये पेज ऑफ एयर की एनर्जी, जहाँ ये भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ की बात कहता है। पेज ऑफ अर्थ है, पेज ऑफ एयर है, जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की बात कहता है, उसी बात का ये कंफर्मेशन है। तो 2024 आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। चाहे आप स्टूडेंट हों या जॉब करते हों या बिज़नेस करते हों, आप में से कुछ लोगों को कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ पेज ऑफ एयर की एनर्जी है, जो कि ये कार्ड कहता है कि अपने आसपास की परिस्थितियों को लेकर सजग रहें। आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिन्हें आपको हासिल करना है। नेक्स्ट है बर्ड फ्लाइंग। न्यूज़ इज़ ऑन द वे। आप में से कुछ लोगों को कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। ये आपके जॉब से रिलेटेड हो सकती है, बिज़नेस से रिलेटेड, आपके रिज़ल्ट, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके रिज़ल्ट से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो सकती है। तो 2024 आपके लिए किसी तरह का कोई न्यूज़ लेकर आ रहा है, या अपने पर्सनल लाइफ में भी आपको किसी तरह की कोई न्यूज़ मिल सकती है। अक्टूबर, आप में से कुछ लोगों के लिए अक्टूबर मंथ इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अक्टूबर में आपका जन्म हुआ हो या
अक्टूबर मंथ में जन्मे लोग आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए सक्सेस आपको अक्टूबर मंथ में मिलेगी। कुछ लोगों के लिए ये जनवरी मंथ आपके लिए सक्सेस लेकर आ रहा है, कुछ लोगों के लिए अक्टूबर है। तो अक्टूबर आप में से कुछ लोगों के लिए किसी तरह से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ख़ास हो सकता है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।